नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है राजस्थान बुलेटिन का। राजस्थान बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद् भागवत गीता श्लोक वाचन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके साथ ही बात होगी गंगानगर की, जहां अनूपगढ़ में बीएसएफ की 60वीं वर्षगांठ पर 1726 किलोमीटर लंबी बाइक रैली का भव्य स्वागत किया गया। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बकानी में सेवा प्रतिष्ठान गुरुकुल, हिमांशु फाउंडेशन इंदौर और पूर्व छात्र सेवा समिति बकानी के संयुक्त तत्वाधान में श्रीमद् भगवत गीता श्लोक वाचन प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में क्षेत्र के 15 विद्यालय से 35 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कनिष्ठ वर्ग में 19 और वरिष्ठ वर्ग में 16 प्रतिभागियों ने श्लोकों का सस्वर वाचन किया और गीता पर आधारित लिखित परीक्षा भी हुई। निर्णायक ललित कुमार शर्मा ने दोनों वर्गों से 3 श्रेष्ठ प्रतियोगियों का चयन किया, जिन्हें 1 दिसंबर को गीता जयंती समारोह में सम्मानित किया जाएगा। हिमांशु फाउंडेशन के डीडी शर्मा ने बताया कि ये प्रतियोगिता स्वामी श्री रामेश्वराचार्य जी की प्रेरणा से पिछले 15 वर्षों से आयोजित हो रही है। समापन अवसर पर पूर्व छात्र सेवा समिति के सचिव रामेश्वर शर्मा ने सभी प्रतिभागियों, निर्णायकों और अतिथियों का आभार व्यक्त किया। समारोह में कई शिक्षाविद और मुख्य अतिथि कैलाश लोधा उपस्थित थे। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। अनूपगढ़ श्री गंगानगर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर डायमंड जुबली समारोह के तहत जम्मू से गुजरात के भुज तक 1726 किलोमीटर लंबी बीएसएफ बाइक रैली बुधवार को अनूपगढ़ पहुंची। रैली में 60 जवान, जिनमें 4 महिला योद्धा शामिल हैं, भाग ले रहे हैं। अनूपगढ़ में 23वीं वाहिनी के जवानों ने द्वितीय कमान अधिकारी नरेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में समेजा कोठी पर भव्य स्वागत किया। स्थानीय नागरिकों ने फूल मालाओं और पुष्प वर्षा से जवानों का अभिनंदन किया और भारत माता की जय व वीर जवान अमर रहे के नारों से माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। केंद्रीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीतों और नृत्यों से उपस्थिति जनसमूह को मंत्रमुग्ध किया। रैली का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना, राष्ट्र सेवा की ओर प्रेरित करना और देश में एकता, सद्भाव तथा देशभक्ति का संदेश फैलाना है। ये रैली 19 नवंबर को गुजरात के भुज में समाप्त होगी। श्री गंगानगर से सी न्यूज़ संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। बीएसएफ की 60वीं वर्षगांठ पर जम्मू से भुज तक 1726 किलोमीटर की बाइक रैली आयोजित की गई, जिसमें 60 जवान शामिल थे, जिनमें 4 महिला जवान भी थी। रैली के अनूपगढ़ पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने जवानों का फूल माला पहनाकर और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्य बाजार से बीएसएफ कैंपस तक रैली का जोरदार स्वागत किया गया और केंद्रीय स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। असिस्टेंट कंपनी कमांडर पाटिल सागर ने बताया कि रैली का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रखना, बीएसएफ में भर्ती के लिए प्रेरित करना, देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम का संदेश देना। महिला जवान जुनेजा ने कहा कि बीएसएफ का गौरवशाली इतिहास शौर्य, त्याग और बलिदान से भरा है और महिला जवान पुरुषों के साथ हर परिस्थिति का सामना करते हैं। रैली 19 नवंबर को भुज पहुंचेगी। इस अवसर पर महक फाउंडेशन सोसाइटी और शहरवासियों ने भी रैली का जोरदार स्वागत किया। जो आज ये बीएसएफ जवानों के द्वारा बाइक रैली निकाली गई, इसके बारे में बताएं। जय हिंद, मेरा नाम सागर पाटिल, असिस्टेंट कमांडेंट। ये जो रैली निकाली गई है बीएसएफ की मोटरसाइकिल रैली, ये बीएसएफ के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को करी गई थी। तो हीरक जयंती के उपलक्ष्य पे हम ये रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये रैली की शुरुआत डीजी बीएसएफ श्री दलजीत सिंह चौधरी, इन्होंने फ्लैग करी थी 9 नवंबर 2025 को जम्मू से, और ये रैली 19 नवंबर 2025 को भुज में जाकर समाप्त होगी। इस रैली से हम लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि बीएसएफ ने जो पिछले 60 सालों में अपने कार्यकाल में जो भी सर्विस करी है, जो डटकर सीमा पर खड़े रहे हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिससे देश का एकीकरण हो गया। फिर देश में लोगों में देशभक्ति की भावना जागी। दूसरा बात यह है कि जो ड्रग्स के वजह से आजकल युवकों में जो जंजाल में फंसे हुए युवक, तो हम इस रैली के माध्यम से ये उनको संदेश देना चाहते हैं कि ड्रग्स से दूर रहे। नशा मुक्त भारत अभियान से संलिग्ध ही हमारा ये संदेश और नारा रहेगा कि ड्रग्स से दूरी
युवकों के लिए ही नहीं बट देश के लिए भी सही रहेगा। और हम आपके मीडियम के द्वारा ये संदेश देना चाहते हैं कि बीएसएफ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड और एडवेंचरस फोर्स है। अगर आप जीवन में एडवेंचर चाहते हो, डिसिप्लिन लाना चाहते हो तो ज्वाइन करें बीएसएफ। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे बीएसएफ ने 60 साल कंप्लीट करे हैं, तो इसी उपलक्ष्य पे हमने 60 राइडर्स की जो टीम है हमारी, वो जम्मू से भुज जाएगी। टोटल डिस्टेंस का कवर करेगी ये 1727 किलोमीटर। ये 11 दिन में टोटल डिस्टेंस कवर करेगी। जय हिंद। मैम, जो बाइक रैली है इसके बारे में आप थोड़ा बताएं, और जो देश की युवतियां हैं, महिलाएं हैं, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जय हिंद सभी को। मैं आरक्षक अंजलि राज बीएसएफ से। आज हम बाइक रैली, हम लोगों ने 9 नवंबर 2025 को बीएसएफ ने बाइक रैली निकाली है, जो कि 19 नवंबर 2025 को भुज में खत्म होगी। ये बाइक रैली बीएसएफ के 60 साल पूर्ण होने पे डायमंड जुबली को सेलिब्रेट करते हुए हम बाइक रैली लेके जा रहे हैं। इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि सबसे पहले हम जो देश के युवा पीढ़ी हैं जो ड्रग्स के प्रति बहुत ज़्यादा इन्फोर्स हो रहे हैं, उनको इससे संदेश देते हैं कि आप ड्रग्स के प्रति ना जाएं। अपने लाइफ में, अपने फ्यूचर में और अपने आगे आने वाले जनरेशंस के लिए कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करें और हमारे साथ जुड़े। अगर आप में कुछ भी अलग से टैलेंट है, ये सिर्फ ना पढ़ाई को लेके है, ना सिर्फ स्पोर्ट्स और एडवेंचर को लेके है, इसमें हर चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी है। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, किसी भी चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। बीएसएफ आपको हर चीज़ के लिए मौका देती है। और एक महिला होने के नाते मुझे इस बात पर बहुत गर्व होता है कि 60 जने जो हम लोग बाइक रैली लेके आ रहे हैं, इसमें से हम 4 महिलाएं हैं। तो हम 4 महिलाएं आगे रह के इस बाइक रैली में आगे होके अपने महिला रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं बीएसएफ का, कि बीएसएफ हमें कितना समानता देती है। हम महिलाएं जो भी बीएसएफ में है, वो पुरुषों से कंधा मिला के सारे काम करते हैं। और बीएसएफ को मैं इस बात के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि वो हमें हर काम में आगे रखते हैं, हमें हर चीज़ के लिए सक्षम मानते हैं। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि हम महिलाएं हैं तो हम किसी चीज़ में पीछे रहें, कहीं भी हम पीछे रहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसमें सबसे मेन पॉइंट जो भी बीएसएफ ने किया है, पहले हमारे महिला आरक्षक हम अपने नाम के आगे बोलते थे, उसमें से महिला हटा के हमें आरक्षक का पद दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, हमें पुरुषों के साथ समानता दिखाती है। तो इसलिए मैं अपने सारी महिला मित्रों को यह संदेश देती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और अपने लाइफ में कुछ प्रोग्रेसिव करना चाहते हैं, तो आए बीएसएफ के साथ हमारे साथ जुड़े। जय हिंद सभी को। मैम, जैसे आप एक महिला हैं और सर, देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे मानूंगा मैं, सर, तो अगर कोई युवती या महिला बीएसएफ में आना चाहेगी तो इसके लिए कुछ अलग से आरक्षण होता है, क्या होता है, थोड़ा सा बताते हैं आप? अभी हमारे बीएसएफ में जैसे 10% रिप्रेजेंटेशन है गर्ल्स के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए बातें चल रही हैं। तो इस चीज़ को हम बढ़ावा देते हैं कि बीएसएफ ने हमारे लिए इतना सोचा है, और हम ये चीज़ को प्रूव करते हैं कि हम महिला हो के ऐसा नहीं है कि हम अपनी फोर्स को पीछे कर रहे हैं। हम पुरुषों से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं और इनके साथ इनके समान ड्यूटी कर सकते हैं। इसीलिए मैं सबको आमंत्रित करती हूँ कि आप आएँ, बीएसएफ में जुड़े। यहाँ आपको किसी भी चीज़ की परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारे सर है, जो हमारे टीम लीडर्स हो, हमारे साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट करते हैं। चाहे आपकी मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो, सब में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। श्रीगंगानगर से सीनियर संवाददाता नरेश की रिपोर्ट। जोधपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जनजातीय गौरव वर्ष के अंतर्गत भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर शहर को विशेष रूप से सजाया गया। जोधपुर नगर निगम ने प्रमुख चौराहों, ऐतिहासिक भवनों, पार्कों और संस्थानों पर भव्य रोशनियों थीम आधारित एलईडी सज्जा की, जिससे शहर का वातावरण उत्सवी और गरिमामय हो गया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशीष कुमार मिश्रा ने बताया कि ये आयोजन जनजातीय समाज की संस्कृति, इतिहास और योगदान का सम्मान करने के उद्देश्य से किया गया है और नगर निगम की रोशनी व्यवस्था भगवान बिरसा मुंडा की स्मृति को समर्पित एकता, उत्सव और गौरव का संदेश देती है। जोधपुर से सीनियर संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में राष्ट्रीय प्रेम दिवस के अवसर पर 16 नवंबर को श्याम भक्ति सेवा संस्थान की ओर से होटल चंद्रा में श्याम सेवा अलंकरण समारोह का पोस्टर विमोचन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा ने किया। इस अवसर पर संस्थान अध्यक्ष मोनिका प्रजापत, आयोजक संयोजक पंडित SK जोशी और समिति के सदस्य मौजूद रहे। पंडित SK जोशी ने बताया कि समारोह के माध्यम से पत्रकारों के योगदान और श्याम हर घर श्याम अभियान में उनका सहयोग सम्मानित किया जाएगा। बिट्टा ने पत्रकारों के समर्पण की सराहना की और संस्थान द्वारा 100 मंदिरों में
श्याम बाबा की मूर्तियों की स्थापना की प्रशंसा की। 16 नवंबर को दोपहर 3:15 बजे आयोजित होने वाले समारोह में महामंडलेश्वर सोमेश्वर गिरी महाराज और सेनाचार्य अचलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु गोविंद सहाय शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार पदम मेहता विशिष्ट अतिथि होंगे। समारोह में कई पत्रकारों को श्याम सेवा अलंकरण 2025 से सम्मानित किया जाएगा। आयोजन समिति का निर्देशन पंडित एस.के. जोशी ने किया, जिसमें संस्थान के सदस्य और अन्य सहयोगी शामिल हैं। पहले जय श्री श्याम कहूँगा। मैं वहाँ श्याम जी महाराज के चरणों में जाता रहता हूँ, बड़ा मौका मिलता है मुझे। हनुमान जी सालासर वहाँ मेरी जाना बहुत होता है उनके चरणों में। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि श्याम जी की हर जगह के, इतनी जगह के ऊपर जहाँ भी इनको ठीक लगे वहाँ मूर्तियों की उनकी स्थापना करना, लोगों के अंदर एक धर्म के प्रति आस्था देना, श्याम जी का इतिहास, कृष्ण महाराज जी का इतिहास, कई इतिहासों को जगाने का, नई जनरेशन को, समाज को करना और लोग वहाँ जाके मत्था टेकते, क्योंकि श्याम जी महाराज एक ऐसी शक्ति है जहाँ भी इनकी मूर्ति स्थापित हो जाती है, निर्माण कर दिया जाता है, भगवान खुद वहाँ साथ साथ विराजमान होते हैं। तो मैं सबका बड़ा आभारी हूँ। मैं अपनी बहन का, पंडित जी आपका, सबका बड़ा आभारी हूँ कि आप ये एक पुण्य का काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं कि लोग जाएं, श्याम के भक्तों में जाएं और श्याम जी के चरणों में जाएं और राष्ट्र के लिए, देश की खुशहाली के लिए, जवानों के लिए, भारत माँ मजबूत रहे, उनकी हमेशा वहाँ पे प्रार्थना करें। जय श्री श्याम। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है, जहां सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ऑटो रिक्शा यूनियन और परिवहन विभाग की ओर से एक जन जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। रैली के जरिए आम जन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। रैली का शुभारंभ अशोक उद्यान से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ऑटो चालकों और परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से आम जन को यातायात नियमों का पालन एवं सड़क सुरक्षा के महत्व की जानकारी दी गई। इस अवसर पर परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ यातायात पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित रहे। ऑटो रिक्शा एकता यूनियन अध्यक्ष फिरोज खान, आज रैली निकाल रहे हैं हम सड़क सुरक्षा सप्ताह की, और ये रोड सेफ्टी के लिए है। जो मैसेज देना चाहते हैं हम ऑटो रिक्शा की तरफ से, ऑटो रिक्शा चालकों की तरफ से, भाई अपने जो भी आप गाड़ियाँ वगैरह चला रहे हो, नाबालिग को आप अपने बच्चों को गाड़ी मत दें, और हेलमेट पहन के बाहर निकलें, और शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, और जो भी रोड के नियम हैं, सड़क के नियम है, वो नियम का पालन करें। और हमारा रूट हुआ है अभी ये अशोक उद्यान से वाया दलेका की चक्की से वाया मेडिकल चौराहा से वीर दुर्गादास पुल से ब्रिज से ऊपर जाके नीचे पॉलिटेक्निक कॉलेज निगम ऑफिस, वहाँ पे हमारा समापन होगा। धन्यवाद। आप सबको जागरूक होना है, साथियों सबको, जितने समाज के लोग हैं उनको जागरूक होना है। अपने बच्चों को गाड़ी ना दे, नाबालिग बच्चों को, और ना शराब पी के गाड़ी चलाए, ना सिग्नल तोड़े। जो रोड के जो भी नियम है उनको फॉलो करें आप। ठीक है साहब, लाल सलाम। ऑटो रिक्शा एकता यूनियन अध्यक्ष फिरोज खान सिंधी। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। 13 नवंबर को रोटरी क्लब जोधपुर द्वारा सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भांडू कला, ब्लॉक धावा, जिला जोधपुर में स्टेशनरी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कुल 220 विद्यार्थियों को स्टेशनरी सामग्री वितरित की गई। ये पहल ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष रोटेरियन मधु समदानी और सदस्य रोटेरियन पुलकित गुप्ता उपस्थित रहे। क्लब सचिव डॉक्टर सुगंधा गोयल ने इस सराहनीय पहल के लिए अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई संदेश प्रेषित किया। विद्यालय परिवार ने रोटरी क्लब जोधपुर के इस सामाजिक एवं शैक्षणिक योगदान की सराहना की। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।